फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मिथिलाजी का मस्ती यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस घंटे के आइकन को, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र कुमार और आप लोग देख रहे हैं मिथिलाजी के मस्ती चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह टॉपिक वर्तमान संदर्भ में इतना महत्वपूर्ण है कि हम तमाम भारतवासी इस टॉपिक को समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि यह टॉपिक हो सकता है आने वाले समय में तीसरे विश्व की ओर न ले जाए हम लोगों को। दोस्तों, टॉपिक यह है, गलवान घाटी से संबंधित टॉपिक है। गलवान घाटी समझने के लिए हम लोग उत्सुक हैं कि गलवान घाटी क्या है, गलवान घाटी का इतिहास क्या रहा है, गलवान घाटी क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले गलवान घाटी टॉपिक आज क्यों लाए, इसका महत्वपूर्ण बात आप लोगों को समझाने का प्रयत्न करेंगे। उसके बाद गलवान खैली, गलवान घाटी का नाम गलवान क्यों पड़ा, इसका इतिहास क्या रहा। तो हम आशा करेंगे कि यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो और आप लोग कृपया अच्छी तरह से देखने का प्रयास करें। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, 15 जून 2020 अर्धरात्रि को भारतीय सेना पर एकाएक चोरी छुपके, ठग से, फ्रेबी से, धोखाधड़ी से, जो कह लीजिए, जहाँ 400 भारतीय सेना, इधर 2500 भारतीय चाइनीज सेना के बीच में फाइट होती है। कौन सा फाइट होती है? तो यह फाइट है जैसे गांव घर में मारपीट होता है लाठी डंडा भाला से, तो समझिए वैसे ही। अब सवाल यह उठता है कि आप लोग सोचते होंगे कि सेना के पास तो अस्त्र शस्त्र रहता है, अस्त्र शस्त्र क्यों नहीं चलाता? क्योंकि भारत और चाइना के बीच में एक संधि भी है। इस संधि के तहत ही न भारत का सेना और न चाइना का सेना अस्त्र शस्त्र चला सकती है। इसी का फायदा उठा करके दोस्तों, चाइना ने हमारे भारतीय सेना पर आक्रमण कर दिया। लाठी से, भाले से, रॉड से, सरिया से, न जाने क्या क्या हथियार का उपयोग किया, जिससे हमारे 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। और भारतीय मीडिया के हिसाब से चाइना का 43 सैनिक मारे गए और अमेरिकी खुफिया विभाग कह रही है कि कम से कम चाइना का 35 सैनिक मारे गए। अब सवाल ये उठता है कि ये सब आखिर क्यों होता है? तो जैसा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में LOC है, इसी तरह से भारत और चाइना के बीच में LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो LAC जो विवाद का कारण है, भारत के बहुत सारे राज्यों से भारत और चाइना के बीच में सीमा विवाद चलता आ रहा है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश है। ये सब क्षेत्र में भारत और चाइना के बीच में आपस में कई बार झगड़ा का स्थिति बना रहता है। आखिर सवाल ये है कि यह झगड़ा का स्थिति क्यों बना रहता है? तो इसका हम थोड़ा वर्तमान से दूर अतीत में ले जाना चाहेंगे कि ये झगड़ा का जो कारण है कि भारत और चाइना के बीच में सीमा का जो क्या कहते हैं निर्धारण किया गया था। जो व्यक्ति उस समय में अंग्रेज, जिनका नाम सर मैकमोहन साहब ने ही भारत और चाइना के बीच में सीमा का रेखांकन किया। जो चीन को यह बात गले की हाड़ी की तरह खटकती रहती है कि यह क्षेत्र मेरा है, लेकिन अंग्रेज सीमा का निर्धारण करके भारत को दे दिया। पता न कहां से ब्रिटिश चाइना लाते हैं और कह रहे हैं कि ये सब मेरा है। नहीं, यही कारण है कि आए दिन भारत और चाइना के बीच में युद्ध की स्थिति बनी रहती है। वर्तमान संदर्भ में यह जो लड़ाई हुई थी गलवान घाटी के आसपास इर्द गिर्द, एक झील है पेंगोंग झील,
यहाँ पर 8 जो है सो 8 फिंगर है, यानी कि 8 पहाड़ी है, चोटी है, उसका नाम जो से दे दिया 8 फिंगर। तो भारत कह रहा है कि हम 8 फिंगर तक अपना पेट्रोलिंग करते हैं। वर्तमान में 4 फिंगर तक भारत का जो है सो कंट्रोल है, पेट्रोलिंग करते हैं, और 5, 6, 7, 8 चाइना के संरक्षण में रहता है। तो चाइना कह रहा है कि ये जो है फिंगरप्रिंट मेरा है, भारत का है मेरा है, मेन कारण यही है। झील का नाम बेंगलोर झील। वर्तमान संदर्भ में झगड़ा का मेन कारण स्थिति बनी हुई थी भारत और चाइना के बीच में, इस घाटी के बीच जो लद्दाख में स्थित है। उस समय में भी यानी कि 1962 में भी भारत का ही पास था। तो 1962 का बात आया तो 1962 का थोड़ा उस पर हम चर्चा करेंगे। 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी को भारत और चाइना के बीच में जो फाइट होती है, युद्ध होता है, भारत और चीन के बीच में एक नारा दिया था, हिंदी चीनी भय भय, जिसका फायदा उठा करके भारत तो ये टेंशन फ्री हो गए कि चीन कभी हमारे देश पर आक्रमण कर ही नहीं सकता है। लेकिन चीन का यह इतिहास रहा है पीठ पीछे छुरा भोंकने का, और इस तरह से जो है 54 में पंचशील समझौता होता है, इधर 1962 में आक्रमण कर देता है, और इस तरह से अक्साई क्षेत्र जो है लद्दाख का कुछ पार्ट्स लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर चीन अपने कब्जा में कर लेता है। 1967 ईस्वी में भी भारतीय 40 फौज शहीद हुए, जबकि चाइनीज 400 से अधिक मारे गए। तो देखते हैं कि 67 के बाद यह पहली बार खूनी संघर्ष हुआ, और हो सकता है कि भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ, हो सकता है तीसरी विश्व युद्ध की ओर दुनिया आगे न बढ़ जाए, क्योंकि दुनिया के और सारे देश का अपना अपना हित छुपा हुआ है। क्योंकि भारत ही दुनिया में एक ऐसा देश है जो दुनिया के 2 महाशक्तियों के साथ ऐसा ही संबंध है जैसा पड़ोसी राष्ट्रों के साथ घनिष्ठ संबंध रहता है। उदाहरण के तौर पर बताना चाहेंगे, जैसे कि अमेरिका के साथ भी वर्तमान में वैसा ही संबंध भारत का है जैसे ही रूस के साथ है। तो हो सकता है युद्ध की स्थिति बने तो दुनिया 2 गुटों में बढ़ जाए और तीसरे युद्ध का और हम लोग जो है चले न जाए। इसीलिए हम चाहेंगे, विश्व शांति की अपील करना चाहते हैं कि यह लड़ाई जो है युद्ध की स्थिति न बने। अब आप लोगों को जैसा कि बताए थे टॉपिक स्टार्ट होने से पहले कि गलवान घाटी का इतिहास बताएंगे। तो सबसे पहले गलवान घाटी जो है, इसका नाम गलवान घाटी पड़ा, किसके नाम पर पड़ा, तो इसका जानकारी थोड़ा आप लोगों को हम देना चाहेंगे। कश्मीर के डोगरा शासक का व्यापार कश्मीर से लेकर के तिब्बत, तुर्कमेनिस्तान से होता था, घोड़ा का व्यापार, और लेह तक पहुंचता था। तो उसी में जो है सो वहां के एक स्थानीय समुदाय, वैसे तो इतिहासकार में मतैक्य है, कुछ इतिहासकार कह रहे हैं कि गलवान समुदाय लुटेरा है, तो कोई कह रहे हैं कि ये देशभक्त है। विवाद इस पर नहीं जाना है। वहां के एक स्थानीय व्यक्ति थे जिसका नाम था गुलाम रसूल गलवन। गुलाम रसूल गलवन 12 वर्ष के अवस्था में ही अंग्रेजों को एडवेंचर का काम किया करते थे, उनको रास्ता दिखाते थे। क्योंकि ये स्थान बहुत ही खतरनाक है, उबड़ खाबड़ है, तो वे जो है सो अंग्रेज सबको रास्ता दिखाने का काम करते थे। 1899 ईस्वी में उन्होंने गलवान नामक स्थान, जो वर्तमान में हम लोग समझते हैं, इस घाटी और नदी की खोज की। बाद में इन्हीं के नाम पर गलवान घाटी, गलवान रिवर हम लोग जानते हैं। तो ये सब जानकारी जो है सो उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। इस पुस्तक का नाम जो है सर्वेंट्स ऑफ साहिब्स है, जिसके पुस्तक को बाद में जो है सो एक अंग्रेज विद्वान फ्रांसिस
हसयंग बेन साहब ने लिखे। 1925 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु हो जाती है और जब इस किताब पर रिसर्च होता है तो पता चलता है कि ये व्यक्ति गलवान घाटी को भारत में मिलाने का कितना महत्वपूर्ण काम किया, इसका ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है। इस पुस्तक में उन्होंने कहा है कि मैं ब्लैक रोबर का पुत्र हूँ। ब्लैक रोबर मतलब जो अमीर व्यक्ति थे उसको लूट करके गरीबों में बांटने का काम करता था। और कुछ इतिहासकार कह रहे हैं कि जो धनिक व्यापारी घोड़ा से व्यापार करते थे उस व्यक्ति को वे लोग लूट लेते थे वहां के समुदाय गलवान। वर्तमान में गलवान एक गांव है कश्मीर के जिला वडगाम में। एक गलवनपुरा नामक गांव है। हो सकता है ये समुदाय उसी गांव में रहते होंगे, वैसे समाजशास्त्रियों का कहना है। वैसे तो वर्तमान में गलवान साहब का वर्तमान में आवास लेह में भी मौजूद है। लेकिन चाहे जो भी हो, उन्होंने अंग्रेज को रास्ता दिखाने का काम किया। अंग्रेज खुश होकर के उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम गलवान घाटी तथा गलवान रिवर रखा। नमस्कार दोस्तों, तो आशा करते होंगे कि आप लोगों को यह टॉपिक अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।